साल 2023 का ये आखिरी महीना है। अब कुछ ही दिनों बचे हैं 2024 के आगाज़ के। जिस समय एक तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव दस्तक देता नज़र आएगा, दूसरी तरफ सत्ता के केंद्र बिंदु पर सवार मोदी और सूबे में स सत्ता के सिंहासन पर सवार योगी अपने मिशन मोड के तहत राम दरबार 22 जनवरी को प्रभु राम को वहाँ पर उनकी जगह स्थापित करके राम मंदिर का शुभारंभ करके एक बहुत बड़ी बिसात खड़ी करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है कि जिस समय मौसम का पारा लगातार गिरता जा रहा है और मौसम में बदलते तेवर के चलते अस्पतालों की तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है। इस समय राजधानी के 3 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का हाल यह है कि वह लगातार सुर्खियों में इसलिए बने हैं, अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि तमाम प्रकार की अनियमितताओं के लिए, तमाम प्रकार की गलतियों के लिए, तमाम प्रकार की खामियों के लिए। जी हाँ, खबरिया टॉप की टीम के साथ इस समय राजधानी में और हम बात कर रहे हैं राजधानी के प्रमुख 3 चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तंभ, उन सरकारी स्तंभ को जिसमें लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज चौक और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एसजीपीजीआई तेलीबाग। इन तीनों संस्थानों का आलम यह है कि इस समय अभी एक दिन पहले ही एसजीपीजीआई के ओटी में किसी तरीके से आग लग गई, जिसमें कुछ एक लोगों की जान चली गई। कहने को तो ये संजीवनी होता है अस्पतालों में, सांस की संजीवनी बटोरने के लिए लोग तीमारदार अपने मरीजों को दूर दूर से लेकर जाते हैं, लेकिन ओटी में आग लगने की वजह से ऐसे में उनकी सांसें उखड़ गई। आनन फानन में डिप्टी सीएम वहां पहुंचे और उन्होंने सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया और कहा कि पूरे सूबे के जितने अस्पताल हैं वहां पर सेफ्टी ऑडिट कराई जाए। बात केवल जीपीजीआई में आग लगने की नहीं, अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि केजीएमयू में जो संविदा पर कर्मचारी हैं उन्होंने आज अपने हाथ खड़े कर दिए। वजह यह थी कि उनकी वेतन विसंगतियों को लेकर केजीएमयू प्रशासन या शासन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। और तीसरी तरफ लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जो कभी जिला अस्पताल का दर्जा पाता था और वह पूर्वांचल सहित बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बिहार, नेपाल तक के तमाम असंख्य ऐसे मरीजों को सेवा प्रदान करता था। लेकिन आज इस समय हालत वहां की यह है कि अभी वहां पर एक्सपायरी दवाओं को लेकर तमाम सर्च अभियान चल रहे हैं और कभी वहां पर भी हड़ताल होते हैं, तो कभी आए दिन वहां पर ओपीडी को लेकर आपाधापी मची रहती है। तो यह हाल राजधानी के इन 3 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का है, जो कि पूरे प्रदेश में सारे जिला अस्पतालों के लिए, सारे सीएससी और पीएससी के लिए नजीर बनने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि इसके जो विभागीय मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये वही हैं इसके पहले जब वह कानून मंत्री थे योगी शासन के प्रथम काल में, तब उन्होंने ही कोरोना काल में लखनऊ के जो वरिष्ठ इतिहासकार थे योगेश परवीन की मृत्यु पर जब एम्बुलेंस उनके मौके पर नहीं मिल पाया, तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने अपने सूबे के सीएम को ही लेटर लिख डाला और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। योगी शासन के दूसरे कार्यकाल में योगी ने भी एक पलटवार करते हुए उन्हें ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमान सौंप दी। आज लगभग 1 से 1.5 वर्ष बीतने को है, लेकिन सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं जस की तस बनी हुई हैं। हाल बदहाल तब है कि जब राजधानी के इन 3 प्रमुख एसजीपीजीआई, केजीएमयू और लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में लोगों को चिकित्सा सेवा के लिए लगातार आपाधापी करनी पड़ रही है। तो यह देखने वाली बात है कि साल का यह अंतिम चरण है। अभी कुछ ही दिनों में क्रिसमस की छुट्टियां हो जाएंगी, नए साल पर छुट्टियां हो जाएंगी, तमाम डॉक्टर्स पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे। ऐसे में जब मौसम बदलता है तो जो असंख्य मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में बेडों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, इन सब जो खामियों से किस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निपटेंगे, यह आगे देखने वाली बात होगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ मैं कुमार रवि, कैमरामैन नमित कुमार के साथ।